एक राजा के कई मंत्री थे। एक दोष में तीनों पकड़े गए। राजा बड़ा दयालु प्रकृति के थे, जल्दी किसी को कष्ट नहीं देते थे, क्षमाशील स्वभाव के थे। तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा कि आप लोगों का दोष सिद्ध हो चुका है, आप तीनों को सजा यही हम दे रहे हैं कि आप लोग हमारे राजकीय बाग में जाइए और वहां से तीनों आदमी एक बड़ी बोरी लेकर जाएं, एक एक, और बगीचे से अच्छे अच्छे फल तोड़ करके ले आए। तीनों चले गए। दोष तीनों का एक समान था, सजा एक समान हो गई। तीनों गए। एक जो था, देखा कि बगीचे में कुछ लोग बैठ करके ताश खेल रहे, तो उसके मन में हुआ कि राजा आज तक कौन सा किसका बोरी चेक करते हैं, क्या वो थोड़ी ना देखेंगे कि फल है कि क्या है। वो बैठ करके लोगों के साथ पत्ते ताश खेलने में अपना समय बिता दिया। और जब सायंकाल होने को था, दिन भर का समय मिला था, तो फटाफट गया, कुछ ढेला उसमें भर दिया, कुछ घास भर दिया, कुछ गिरे हुए जो फल थे, सड़े हुए कच्चे, उन सबको समेट करके भर के बोरी का मुंह सी दिया। दूसरा जो मंत्री था, वह भी अधिक समय तक इधर उधर में ही बिताया। जब सायंकाल का समय कुछ देर बचा था, तो एक वृक्ष पर चढ़ा, कच्चा पका जैसे भी हुआ, फल तोड़ करके बोरी भर दिया। एक तीसरा मंत्री था, उसके मन में हुआ कि राजा तो देखते नहीं है, चलो बड़ा न्याय प्रिय है, दयालु है, इतनी ही सजा में वो क्षमा कर देंगे, देखेंगे नहीं। लेकिन एक दोष तो हमने पहले अपना सिद्ध कर लिया, एक गलत तो मैंने पहले किया कि राजा के द्वारा जो हमें कर्तव्य निर्धारित किया गया, जो हमें ड्यूटी दी गई, उसको हमने ठीक से नहीं किया, उसमें गलत तरीका अपना दिया। तो एक भूल तो हमने की। राजा न्याय प्रिय है, सजा इतनी ही दी कि अच्छे फलों से बोरी भर के ला, यही सजा है। तो अब मैं गलती नहीं करूंगा, राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। पहले कर चुका हूं, अब नहीं करूंगा, खुद में सुधार। और वह अलग अलग पेड़ों पर चढ़कर सेब, संतरा, जो भी है, नारंगी, चीकू, जो भी हो, आम, अच्छे अच्छे फल तोड़ तोड़ करके उसने अपनी बोरी भर ली। तीनों अपने अपने सिर पर अपने अपने बोरे को लेकर पहुंच गए राज दरबार में। राजा ने कहा, अच्छा तो आप लोग हमारे द्वारा दिए हुए दंड सजा के अनुकूल बगीचे से जा करके फल तोड़ के ले आए हैं। तो लोगों ने कहा कि जी राजन, हम लोगों ने आपके आदेश का पालन किया है, बोरी भर कर ले आया, अब हम लोग घर चले। तो राजा ने कहा कि सुनिए, आप लोगों का जो अपराध है वह इतना छोटा नहीं है कि केवल आप एक एक बोरी फल तोड़ करके लेकर आ गए तो आपका अपराध समाप्त हो गया। आप लोगों के लिए
अभी और दंड बाकी है। कहा क्या महाराज? कहा कि सिपाहियों को आदेश दिया राजा कि इन लोगों को पकड़ करके ले जाइए, तीनों को तीन अलग अलग सेल घर होता है ना, कैद खाना, तीनों को तीन कमरे में 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए और आप लोगों को इन 15 दिनों तक भोजन में आप लोग जो फल तोड़ करके ले आए हैं वही खाना है, वही फल खाना है जो आप अपना तोड़ करके लाए हैं। अब सोच लीजिए, अपना अपना बोरी जो भरे हुए हैं, 15 दिन तक आपको जेल में रहना है और खाना क्या है? अपनी बोरी कहा जो दिन भर में तोड़े हैं। ये जो जीवन है ना, दिन भर जब तक आयु है भरिए, इसमें क्या भरते हैं आप। अब सोचिए आप, समय एक समान था, अवसर एक समान था, सजा एक समान, लेकिन भोगा तीनों एक समान क्या? 15 दिन तक जो घास भूसा भरा हुआ था उसका कैसे समय बीता होगा? 15 दिन तक घास भूसा से जो आदमी, जो मंत्री ढेला, कच्चे सड़े फल भूसा भरा था, उसकी क्या स्थिति होगी 15 दिन तक? कैसे भोगा होगा? रो रो कर भोगा होगा कि नहीं? और जो आधा कच्चा आधा अच्छा, तो 2-4 दिन तो उसका चला होगा, बाकी 10-12 दिन वो भी रोया होगा। एक तो पहले ही दिन से रोता रहा और एक 2-4 दिन खुशी मनाया, फिर बाकी दिन जो था वो रो रो कर बीता, भूखे प्यासे तड़प के बीता। और वो आदमी जो राजा के आदेश का अक्षरशः पालन किया था और अच्छे अच्छे फलों से बोरी भरा था, वो 15 दिन तक जेल में अच्छी तरह से खा पी करके आराम से गुजार गया। तो हम सब लोग, यह जो संसार है, गुरु महाराज कहते हैं, या दुनिया बंदी गृह जम के जीव बंदी रहे घेरा रे। यहाँ हम बंदी गृह में हैं और हमको मिलता क्या है? हमारा जो राजा है वो देखता है, बड़ा न्याय प्रिय, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा ले, और जाको जैसी चाकरी ताको तैसी दे। सबको देख रहे हैं और जिनकी जैसे कर्म है उनको वैसा दे रहे हैं। तो इसीलिए कर रहे हैं, निज कृत कर्म भोग सुलभ रहता। अपने किए हुए कर्म का फल सबको मिलता है, इसलिए कर्म करने में सावधान। सुने ना कि भीष्म पितामह को 101 जन्म के बाद उनका कर्म पकड़ लिया जाकर सांप को फेंक दिए थे बबूल के कांटे पर, और परिणाम क्या हुआ? सांप तड़प के मरा तो ये तीर के सैया पर तड़प के मरे। तो हमारे कर्मों का ठीक ठीक लेखा जोखा ईश्वर रखते हैं, वो देखते हैं। उनसे कहीं छिपाकर कोई काम नहीं किया जा सकता। तो कर्म के प्रति सावधान। तो कर्म कहते किसको है? कर्म है क्या? आप जरा विचारिएगा। एक डॉक्टर आपके पेट का पथरी निकालने में पेट चीर दिया, आपको बड़ी कष्ट हुआ? कष्ट हुआ ना?
हो सकता है कोई मर भी जाए। तो क्या ये डॉक्टर का पाप कर्म है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर का भाव क्या था? डॉक्टर का भाव आपके पेट को चीर कर तात्कालिक कष्ट देना, आपको हमेशा के लिए सुखी करना है। उनके भाव में आपको सुख पहुंचाना है। एक चोर आपको सिर्फ चाकू दिखा करके कहता है कि आप अपना सोना चांदी उतार दो, आप अपना सारा पैसा हमको दे दो। केवल चाकू दिखाया है, पैसा मांगा है, आप दिए भी नहीं है। पुलिस आके पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी उसको? अगर पुलिस पास में हो तो पकड़ लेगी, और पकड़ के उसका क्या करेगी? जो करती है, जो करती है। तो ये तो चाकू सटाया भी नहीं, पर जेल गया, पिटाई खाया। भाव क्या था? ये चाकू उसका दिखाना, आपको कष्ट पहुंचाना था। तो संत लोग कहते हैं पहले कर्म को ठीक से समझिए। तो कर्म किसको कहते हैं? तो सीधी भाषा में महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनके संबंध में मैं आपको कल प्रातः के सत्संग में कहा था, बड़े महान व्यक्तित्व थे, बड़ी महिमा उनकी रही। इस वैदिक धर्म को एक शुद्ध स्वरूप देने में बड़े क्रांतिकारी महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि जीव मनुष्य शरीर में दूसरी योनिया में कर्म नहीं होता, सारी दूसरी योनिया भोग योनि है। जीवात्मा मन, वाणी और शरीर से जो चेष्टा करता है, शुभ या अशुभ, वही कर्म कहलाता है। अगर शुभ चेष्टा है, वह चेष्टा जिसमें दूसरों के लिए आपकी शुभ भावना है, तो शुभ कर्म है। मन से आप शुभ सोचते हैं, तो यह मन का शुभ कर्म है। वाणी से किसी को सुख पहुंचाते हैं, तो ये वाणी का कर्म है, शुभ कर्म है। शरीर से किसी को सेवा करके सुख पहुंचाते हैं, तो ये शरीर का शुभ कर्म है। और इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, वन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, वो ऐसे निदान। आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्मी आवे जा। जो बोया है ए जीव सो